हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन पॉइंट 45 में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर 13 हम लोग लगाने वाले हैं। खान सर का हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 13 लगाने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 12 तक लगा लिया है। दोस्तों प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जाइए, आप लोग फटाफट रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। और पीडीएफ की जिन्हें भी आवश्यकता है, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा सारा पीडीएफ। और इसके साथ साथ ध्यान दीजिएगा, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पीडीएफ के लिए, टेलीग्राम का लिंक। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने 1 से 12 तक लगा लिया है। रिवीजन कीजिए आप लोग फटाफट। और इसके साथ सेशन स्टार्ट होने जा रहा है दोस्तों। सेशन स्टार्ट होने से पहले एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने ग्रुप में एक जगह शेयर जरूर कर दीजिए। देखते हैं आज का पहला प्रश्न, प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का। किसकी सलाह पर गांधी जी ने जमीन और वहां के लोगों के बारे में जानने के लिए 1 वर्ष ब्रिटिश भारत की यात्रा पर बिताया? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 2 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा गंभीर मानसिक रोग है? गंभीर मानसिक रोग है जो व्यक्ति के सोचने, अनुभूति करने और व्यवहार करने के ढंग को प्रभावित करता है। तो 2 का सही उत्तर हो जाएगा आपको सी, खंडित मनस्कता। खंडित मनस्कता आपको इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 नंबर। लखनऊ के बुनकरों की अद्वितीय पारंपरिक कढ़ाई की कला निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो 3 का सही उत्तर हो जाएगा सी, चिकनकारी। क्या कहलाता है? चिकनकारी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 4 नंबर। भारत के संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा बलात् श्रम के निषेध पर जोर देता है? तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा ए, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, बलात् श्रम, याद रखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 5 नंबर। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति किस वर्ष तैयार की थी? तो श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति किस वर्ष तैयार किया था? तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा आपको 2009 में तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार, याद रखें, इंपॉर्टेंट है ये। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार निम्नलिखित में से किस गुरु के द्वारा किया गया था? कौन से सिख गुरु के द्वारा किया गया था? तो 6 का डी हो जाएगा आपको गुरु अंगद के द्वारा। इसके बारे में पूछता है एग्जाम में, इसको याद रखेंगे आप लोग अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन की 19वीं शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक की मेजबानी करेगा? तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, भारत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से कौन 12,000 ओडीआई रन बनाने वाले सबसे तेज क्रिकेट खिलाड़ी हैं? तो कौन से वो खिलाड़ी हैं? तो बी, अपने विराट कोहली। ठीक है, विराट कोहली हैं। 12,000 रन ओडीआई, यानी कि ओडीआई बोले तो क्या, वनडे मैच को ही कहा जाता है ओडीआई। 12,000 रन मारने वाले सबसे तेज क्रिकेट खिलाड़ी आपको विराट कोहली हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अधीन कौन सा उपभोक्ता का अधिकार नहीं है? ध्यान रहे, इसको अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, नहीं जहाँ रहेगा वो आपको निगेटिव के बारे में पूछता है। तो 9 का आपको नहीं के बारे में क्या है, देखिए पढ़ते हैं। चयन का अधिकार है, निवारण का अधिकार भी होता है, सूचना का अधिकार भी होता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में से। ठीक है, और काम का अधिकार ये नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 9 का डी। ठीक है, गलत के बारे में पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक नया तत्व बनता है, उसे क्या कहते हैं? तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा ए, नमक कहते हैं। जो उदासीनीकरण अभिक्रिया के द्वारा एक नया तत्व जो बनता है उसे क्या कहते हैं? नमक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 11 नंबर। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो हुई थी, कब हुई थी? यानी कि भाजपा के बारे में पूछ रहा है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1980 में हुई थी। और कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 12 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से देश 1.8 किलोमीटर लंबे फेनी पुल से जुड़े हैं? तो कौन से देश हैं जो फेनी पुल से जुड़े हुए हैं? तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश जो है कि फेनी पुल से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। किसके बाद विराट कोहली इंग्लैंड में आयोजित एक श्रृंखला में 2 टेस्ट मैच जीतने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेट कप्तान बन गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, कपिल देव के बाद बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 14 नंबर। हिंद महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, यानी कि कौन से नंबर पे आता है? तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, तीसरा सबसे बड़ा आपको महासागर है हिंद महासागर विश्व का। और सबसे बड़ा महासागर आपको प्रशांत महासागर है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से बाद तक पंच चिन्हित सिक्के चांदी और निम्नलिखित में से किस धातु से बने हैं? तो 6ठी शताब्दी के बारे में पूछा जा रहा है। ईसा पूर्व से के बाद तक पंच चिन्हित सिक्के चांदी और निम्नलिखित में से किस धातु से बने थे? चांदी और एक और धातु कौन सा मिलाकर के बनता था? तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा सी, ताम्र, यानी कि तांबा को कहा जा रहा है। ताम्र मतलब तांबा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 16 नंबर, माही और सोम नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है। तो माही और सोम नदियों के संगम पर जहाँ पर इसका मिलन होता है माही और सोम नदी का, ठीक है, सोन नहीं है, ध्यान से देखिए, सोम नदी है। तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, बेनेश्वर उत्सव। तो माही और सोम नदियों के संगम पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है, बेनेश्वर उत्सव। अगला क्वेश्चन है, ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्न निम्न महासागर का हिस्सा है। तो ओमान की खाड़ी और लाल सागर जो है आपको किस महासागर का हिस्सा है। तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, हिंद महासागर का इस हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 18 नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है। यानी कि 2011 के जो जनगणना जो हुआ था, तो किस राज्य में जनसंख्या घनत्व, ठीक है, जनसंख्या घनत्व के बारे में पूछा जा रहा है, सबसे कम है। तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा डी, अरुणाचल प्रदेश। सबसे ज़्यादा कम है आपको 17 व्यक्ति, कितना व्यक्ति, 17 व्यक्ति, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि प्रत्येक 1 किलोमीटर में 17 व्यक्ति ही रहते हैं। यह है आपका जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम। और सबसे ज़्यादा अपना बिहार का है, आपको जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा पूछ देगा यहीं पर। तो साथ साथ इससे भी याद रखेंगे 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 19 नंबर, निम्न में से अक्रिय विटामिन डी कौन सा है। अक्रिय विटामिन डी कौन सा है। तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा ए, अर्गा कैल्सीफेरॉल जो है कि अक्रिय विटामिन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 20 नंबर, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त की थी। तो पुर्तगालियों ने गोवा पर कब विजय प्राप्त किया था। तो 20 का सी हो जाएगा 1510 ईस्वी में प्राप्त कर लिया था विजय गोवा पर पुर्तगालियों ने। अगला क्वेश्चन है, कनकलता बरुआ एक किशोर स्वतंत्रता सेनानी थी। इनका नाम क्या है, कनकलता बरुआ एक किशोर स्वतंत्रता सेनानी थी। वे कहाँ की रहने वाली थी। 21 का सही उत्तर हो जाएगा ए, असम की रहने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 22 नंबर, राजा आम्भी कहाँ के शासक थे। राजा आम्भी कहाँ के शासक थे, तक्षशिला के शासक थे राजा आम्भी। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग यानी कि रिकेट्स जिसको कहा जाता है सूखा रोग को होता है। तो सूखा रोग जो बच्चों में होता है आपको, ये 23 का डी हो जाएगा, विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 24 नंबर, एक आवेशित पिंड द्वारा किसी अन्य आवेशित या अनावेशित पिंड पर लगाए जाने वाले बल को निम्नलिखित में से कौन सा बल कहा जाता है। 24 का सही उत्तर हो जाएगा सी, स्थिर वैद्युत बल। किसको कहा जाता है, स्थिर विद्युत बल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY के तहत खोले गए बैंक खाते के बारे में निम्न इनमें से कौन सा कथन गलत है। देखिए, गलत के बारे में पूछा जा रहा है, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में। तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, PMJDY खातों में जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता। ये आपको गलत है, जबकि ब्याज मिलता है। तो यही आपका गलत के बारे में पूछ रहा था, तो गलत का भाई गलत, यानी कि नेगेटिव का भाई नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 26 नंबर, लेब्राडोर, ठीक है, लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है। तो लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है। 26 का सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, अटलांटिक महासागर का है। लेब्राडोर एक गर्म जलधारा है, याद रखेंगे साथ साथ इसको भी आप लोग, जो अटलांटिक महासागर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा प्यूर्टो रिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है। प्यूर्टो रिको खाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ इसे भी याद रखेंगे आप लोग। 27 का डी हो जाएगा आपको, प्रशांत महासागर का है। प्यूर्टो रिको गर्त चाहे खाई जिसको कहा जाता है गहनतम बिंदु, वो किसका है आपको, ये प्रशांत महासागर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 28 नंबर, मुगल सम्राज्ञी नूरजहां द्वारा उनके पिता की याद में बनवाया गया इत्मादुद्दौला का जो मकबरा में स्थित है, तो कहाँ स्थित है। 28 का सही उत्तर हो जाएगा ए, आगरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 29 नंबर, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार निम्न में से किसे उपभोक्ता माना जाता है। 29 का ए हो जाएगा आपको, एक व्यक्ति जो प्रतिफल के एवज में किसी भी माल या सेवाओं की खरीदारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 30 नंबर, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना इनमें से किस वर्ष में हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 30 का हो जाएगा बी, 1980 में। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया कि भाजपा की स्थापना कब हुई थी, तो 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31 नंबर, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार
बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी देखी गई, बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी देखी गई किस राष्ट्रीय आंदोलन में? 31 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था उसमें आपको बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी देखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 32 नंबर, प्रोटोजोआ किस रोग के रोग कारक हैं? प्रोटोजोआ जो हो जाएगा आपको किस रोग के रोग कारक होते हैं? तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा बी, मलेरिया। मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण, प्रोटोजोआ जो होता है आपको मलेरिया के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 33 नंबर, मिट्टी की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? मिट्टी की सबसे निचली परत को तल शैल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तल शैल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर जो है, जिसे पेरिया कोइल या बड़ा मंदिर भी कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? पेरिया कोइल या बड़ा मंदिर भी कहा जाता है, किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर जो आपको ये कहाँ स्थित है? 34 का सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 35 नंबर, बाबर ने खालिस्तान नामक युद्ध पद्धति की शुरुआत की, जिसमें सेना को विभिन्न डिवीजनों में विभाजित किया जाता था ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके। 35 का सही उत्तर हो जाएगा डी, तुलुगमा। ये कौन सा नामक पद्धति था? तुलुगमा एक पद्धति था, बाबर ने अपनाया था ये, जिसमें आपको विभिन्न डिवीजन में विभाजित किया जाता था और ताकि दुश्मनों को हर तरफ से घेरा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 36 नंबर, दिसंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने लोकसभा के महासचिव का पदभार ग्रहण किया है? तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा बी, उत्पल कुमार सिंह। इंपॉर्टेंट है, आपको करंट अफेयर है, आपको इसको याद रखेंगे कि 2020 में किसने लोकसभा के महासचिव का पदभार ग्रहण किया? तो उत्पल कुमार सिंह ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 37 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए गलत की पहचान करना है। तो 37 का आपका देखिए पढ़ लेते हैं, आरबीआई देश के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है। तो देखिए गलत के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपको सही है, क्योंकि विदेशी मुद्रा के भंडार का संरक्षक आपको है आरबीआई, तो ये तो सही है। नेगेटिव के बारे में पूछ रहा है, आरबीआई सरकार का बैंकर है, तो आरबीआई बिल्कुल सरकार का बैंकर है। आरबीआई बैंकर का बैंक है, यानी कि बैंकों का बैंक है, तो ये भी सही है आपका। आरबीआई केंद्र सरकार के लिए वार्षिक बजट तैयार करता है, तो ये आपको गलत हो जाएगा। आरबीआई केंद्र सरकार का वार्षिक बजट तैयार नहीं करता है, आप गलत पूछ रहा था। नेगेटिव का भाई नेगेटिव सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार महारत्न का दर्जा प्राप्त करने हेतु पात्र होने के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को निम्नलिखित में से कौन सी शर्त को पूरा करना चाहिए? 38 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, नेक्स्ट है ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपको, इसको डी, नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39 नंबर, निम्नलिखित में से किस बाघ अभ्यारण्य को 10 वर्षों के लक्ष्य के स्थान पर 4 वर्षों में बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए नवंबर में पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2, कौन सा TX2 पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो 39 का सही उत्तर हो जाएगा डी, पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य को। कौन सा अभ्यारण्य को? बाघ अभ्यारण्य को पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 40 नंबर, केंद्र सरकार द्वारा सितंबर 2021 में पराना पराना पोर्टल लॉन्च किया गया था। पराना का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, PRANA का फुल फॉर्म। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज़। क्या है? पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज़। याद रखेंगे इसको आप लोग, पराना का फुल फॉर्म पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 41 नंबर, किस कमान में सेना, नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक की संपत्ति से जुड़े बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स कवच, क्या है? एक्स कवच का आयोजन किया गया? 41 का सही उत्तर हो जाएगा डी, अंडमान एंड निकोबार कमांड। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार कमांड, इसको याद रखेंगे आप लोग कि किस एक्स कवच का आयोजन जो किया गया था आपको संयुक्त सैन्य अभ्यास, किस कौन सा? सेना, नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक की संपत्ति से जुड़े बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स कवच जो है आपको अंडमान एंड निकोबार कमांड को किया गया, आयोजन में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 42 नंबर 42, मेडन मियामी ओपन्स टाइटल 2023 किसने जीता? मेडन मियामी ओपन्स टाइटल 2023 किसने जीता? करंट अफेयर का ये क्वेश्चन है। तो 42 का आपको सही उत्तर हो जाएगा डी, डेनियल मेदवेदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से किस देश ने पामाचिम एयरबेस स्पेसपोर्ट से शेविट प्रक्षेपण यान द्वारा ओफेक 133 जासूसी उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? 43 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, इजराइल ने किया है। किसने किया है? ओफेक 133 का इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका
44 नंबर, यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयरफोर्स में वारंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयरफोर्स में वारंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 44 का ए हो जाएगा सुब्बी सुब्रमण्यम। सुब्बी सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, खदान जागरूकता और खदान कार्रवाई में सहायता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर साल किस दिन मनाया जाता है? हर साल जो मनाया जाता है ये दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिवस, तो किस दिन मनाया जाता है? खदान जागरूकता और खदान कार्रवाई में सहायता के लिए। 45 का सही उत्तर हो जाएगा डी, 4 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 46 नंबर, इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस और जेएमके रिसर्च एंड एनालिटिक्स की नई संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फोटोवोल्टिक निर्माता बन सकता है? 46 का सही उत्तर हो जाएगा बी, 2026 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, फिक्की महिला संगठन FLO के 40वें अध्यक्ष के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया है? किसने? तो देखिए याद रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट है, फिक्की महिला संगठन 40वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो 47 का सही उत्तर हो जाएगा डी, सुधा शिव कुमार ने संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 2023 से 2025 के 2 साल के कार्यकाल के लिए TIE राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? TIE राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष, इसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 48 का सही उत्तर हो जाएगा ए, शीनू झावर। किसको बनाया गया है? शीनू झावर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो कौन सा स्टेट है जो कि आपको मंजूरी दिया है? तो 49 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, राजस्थान ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में किसने राष्ट्रीय रसद पोर्टल समुद्री सागर सेतु का ऐप संस्करण लॉन्च किया है? तो 50 का सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, पादपों को समूहों से विभाजित किया जाता है निम्न विकल्पों में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? नेगेटिव के बारे में पूछ रहा है। 51 का देखिए ए हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा नहीं है, ठीक है। अदरवाइज आपको आविद बीजी, थैलोफाइटा और नग्न बीजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 52 नंबर, परम सिद्ध संदर्भित करता है? परम सिद्ध किसे संदर्भित करता है? 52 का बी हो जाएगा आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर। परम सिद्धि जो है आपको किसको संदर्भित करता है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर को संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा आज अचार के लिए एक अच्छा परिरक्षक नहीं है? 53 का सही उत्तर हो जाएगा आपको डी, काली मिर्च जो है आपको अचार के परिरक्षक के लिए अच्छा नहीं है। अदरवाइज आपको सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोइड नमक ये सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 54 नंबर, अल्ट प्लस टैब जो है आपको एक शॉर्टकट की है, ये कंप्यूटर से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। आपको अल्ट प्लस टैब एक शॉर्टकट की है, ये इससे क्या होता है? तो 54 का सही उत्तर हो जाएगा डी, खुले प्रोग्रामों के बीच स्विच करना। जो खुले प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम आपको ओपन हुआ है तो उसके बीच स्विच करने के लिए अल्ट प्लस टैब का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एस्ट्रोजन का मूल कार्य क्या है? तो एस्ट्रोजन जो होता है आपको, ये महिलाओं का एक हार्मोन है, महिलाओं में पाया जाता है। तो ये इसका मूल कार्य क्या होता है? तो 55 का सही उत्तर हो जाएगा डी, गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए होता है एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 56 नंबर, ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM। देखिए इस तरह से पूछ सकता है कि ATM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसको याद रखेंगे आप लोग, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है ATM का फुल फॉर्म। तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM नामक कैश मशीन के विकास का श्रेय भारत में जन्मे किस स्कॉटिश आविष्कारक को दिया जाता है? तो 54 का सही उत्तर है डी, जॉन शेफर्ड बैरन को दिया जाता है श्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस किस पौधे का वानस्पतिक नाम है? तो 57 का डी हो जाएगा, सरसों का ये आपको वैज्ञानिक नाम है। क्या नाम किसका है? वैज्ञानिक नाम या वानस्पतिक नाम? तो ये सरसों का है, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है के बारे में पूछा जा रहा है, तो 58 का डी हो जाएगा टैली आपको ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अदरवाइज आपको उबंटू है, एंड्रॉयड है, मिंट भी है, ये सब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन टैली एक प्रकार का कोर्स है जो कि आप लोग सभी लोग जानते होंगे किया जाता है, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है 59 का हो जाएगा आपको बी, आर्द्रता मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है? लेड का मतलब होता है शीशा, ठीक है, शीशा का आपको लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो लेड का होता है Pb। क्या होता है? Pb। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 61 नंबर, वह सिस्टम जो IP पते
सिस्टम जो आईपी पते यानी कि आईपी एड्रेस को आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप में परिवर्तित करती है, वो क्या कहलाती है? 61 का सही उत्तर हो जाएगा ए, डोमेन नेम सिस्टम। क्या कहलाती है? आईपी एड्रेस को आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप में परिवर्तित करते हैं, और क्या कहलाती है? डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका डीआरडीओ। डीआरडीओ द्वारा निर्मित इनमें से कौन सी मिसाइल हवा से हवा में मार करने वाली सक्षम मिसाइल है? देखिए, हवा से हवा में वार करने वाली, तो 62 का सही उत्तर हो जाएगा डी, अस्त्र। अस्त्र जो है कोई हवा से हवा में मार करने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1 किलोबाइट यानी कि 1 केबी कितने बाइट के बराबर होता है? तो 63 का सही उत्तर हो जाएगा। अब इसलिए आपको डी होगा, 1024 बाइट के बराबर होता है 1 किलो बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 64 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है? अजैविक घटक नहीं है के बारे में पूछ रहा है। तो 64 का सही उत्तर हो जाएगा डी, हरा पौधा एक अजैविक घटक नहीं है। जल, सूर्य का प्रकाश और मृदा यानी कि मिट्टी, ये अजैविक घटक है, लेकिन हरा पौधा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सौर प्रजामंडल, सोलर कोरोना जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, का प्रक्षेपण और अध्ययन करने हेतु भारत के वैज्ञानिक मिशन को क्या कहा जाता है? 65 का सही उत्तर हो जाएगा ए, आदित्य L1। सौर प्रजामंडल के प्रक्षेपण अध्ययन करने हेतु भारत वैज्ञानिक मिशन को क्या कहा जाता है, जो अभी हाल ही में ये छोड़ा गया था सूर्य की परिक्रमा, सूर्य का अध्ययन करने के लिए, तो आदित्य L1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 66 नंबर, प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो प्लास्टिक में किसका उपयोग किया जाता है? तो 66 का बी हो जाएगा, 66 का बी हो जाएगा, एथिलीन का उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक में किसका उपयोग किया जाता है? एथिलीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर, बिग बैंग सिद्धांत का प्रमाण किसने दिया था? तो बिग बैंग सिद्धांत का प्रमाण किसने दिया था? 67 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, जॉर्ज लेमेंत्रे। इसका पूरा नाम ऐसे ये भी है, एफ जॉर्ज लेमेंतियर। ठीक है, जॉर्ज लेमेंत्रे दिया है, इसको आप लोग पकड़ लेंगे, यही सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 68 नंबर, भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए, सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का। तो सोना का सबसे बड़ा आपको कर्नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 69 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका तंतुओं से बना होता है? कौन सा जो है कि आपको तंत्रिका तंतु से बना होता है, जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से विभिन्न भागों में यानी कि हर सभी भाग में पहुंचाता है? तो 69 का सही उत्तर हो जाएगा आपको डी, मेरुरज्जु। ठीक है, मेरुरज्जु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 70 नंबर, बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम क्या है? देखिए, बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम, वैज्ञानिक नाम पूछ रहा है, तो 70 का ए हो जाएगा, फाइकस बेंडालिसिस। ठीक है, फाइकस बेंडालिसिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सिंधु घाटी को सोना घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था? तो 71 का सही उत्तर हो जाएगा आपको डी, शेरशाह सूरी ने करवाया था। जीटी रोड का निर्माण जो किया था आपको शेरशाह सूरी ने ही किया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हो जाएगा आपका 72 नंबर, कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? 72 का सही उत्तर है सी, 32 बच्चों को। इसको ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही, इसको आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में आ सकता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है कितने बच्चों को? टोटल 32 बच्चे को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 73 नंबर, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जलियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया था? कौन किया था? 73 का आपको सही उत्तर हो जाएगा आपको ए, रॉलेट अधिनियम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष किस माह में अपनी पूर्ण महासभा का आह्वान करता है? तो 74 का सही उत्तर है डी, सितंबर माह में करता है। संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष किस माह में अपनी पूर्ण महासभा का आह्वान करता है? सितंबर मंथ में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिज्ञ कभी भी लोकसभा में सदन का नेता नहीं रहा है? देखिए, यहाँ पहचानना है कि कौन सा राजनीतिज्ञ जो है कभी भी लोकसभा में सदन का नेता नहीं रहा है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री नरेंद्र मोदी, प्रणब मुखर्जी, मनमोहन सिंह। तो 75 का सही उत्तर हो जाएगा आपको डी, श्री मनमोहन सिंह आपको नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 76 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में सड़क घनत्व सर्वाधिक है? तो किस राज्य में सड़क घनत्व सर्वाधिक है? तो 76 का आपको सही उत्तर हो जाएगा सी, केरल राज्य में आपको सर्वाधिक घनत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 77 नंबर, किस शहर में गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में सूचित किया गया था और वहां आने के लिए आमंत्रित किया गया था? 77 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, लखनऊ। किस शहर में गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में, ठीक ना, किस के बारे में सूचित किया गया था और वहां आने के लिए आमंत्रित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 77 का सी, लखनऊ में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर, इनमें से कौन सी नदी दादरा और नगर हवेली में बहती है? तो दादर और नगर हवेली में कौन सी नदी जो है इसमें से जो बहती है? मीठी, ताप्ती, दमन और गोदावरी। तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, दमन नदी। ठीक है, दादर और नगर हवेली में कौन सी नदी बहती है? दमन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 79 नंबर, इनमें से किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है? 79 का डी हो जाएगा आपको छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को ये रेलवे स्टेशन है जिसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 80 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? तो 2011 के अनुसार पूछ रहा है कि कौन सा भारत का जो है कि सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। तो 80 का सी हो जाएगा आपको, सॉरी 80 का सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा भारत का कौन सा राज्य जो आबादी वाला है? उत्तर प्रदेश है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? तो संपूर्ण जनगणना जो भारत में सबसे पहले किया गया था आपको 81 का सी हो जाएगा आपको 1881 ईस्वी में किया गया था। इसके लॉर्ड रिपन के समय में। इस समय कौन थे वायसराय? आपको लॉर्ड रिपन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 82 नंबर, 2019 में आयोजित शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की राज्य परिषदों की प्रमुख बैठक का आयोजन इनमें से किस शहर में किया गया? तो 82 का बी हो जाएगा आपको बिश्केक। क्या हो जाएगा? बिश्केक। अगला क्वेश्चन है भारत ने साइरस रिएक्टर की स्थापना किस स्थान पर की है? तो 83 का बी हो जाएगा आपको ट्राम्बे मुंबई में। क्या क्या है? साइरस रिएक्टर का स्थापना कहाँ गया है? ट्राम्बे मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 84 नंबर, इनमें से किसने लाल कुर्ती आंदोलन यानी कि रेड शर्ट्स चलाया था? तो किसने चलाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 84 का ए हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। लाल कुर्ती आंदोलन ये इंपॉर्टेंट है कि रेड शर्ट्स किसने चलाया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने चलाया था। 84 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 85 है और आज का अंतिम क्वेश्चन है साल्तोरो कांगरी चोटी इनमें से किस सीमा पर स्थित है? तो 85 का बी हो जाएगा आपका भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। तो दोस्तों आई होप कि आज का सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।